हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि अलीशा तो डिसाइड कर लेती है कि अब वो अनु को सब बोल देगी और बोल भी देती है, बट अनु को चीज़ें गलत लग जाती है। उसको लगता है कि अलीशा सिर्फ उस पर सिंपैथी दिखाती है, बट ऐसा तो नहीं था। और फिर अलीशा डिसाइड करती है कि हो सकता है कि कॉल पे मिसकम्युनिकेशन हो गया हो, तो मैं एक बार जाके बात करके आती हूँ। शायद अगर वो रियल में मुझसे प्यार कर दे तो ऑफकोर्स मेरे साथ आना पसंद करेंगी। और बट अलीशा एक मिस्टेक कर देती है कि वो बिना बताए जाती है। ऑफकोर्स अगर आपकी सिटी में कोई पर्सन है या आउट ऑफ भी, एक बार तो प्लीज़ उसको कांटेक्ट करें, देन ही जाएं। क्या पता, या फिर उसको पता हो, क्योंकि कभी कभी इंसान आपका फ़ोन या फिर नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके आगे अलीशा तो निकल जाती है, और जब अलीशा जा रही होती है अपने रास्ते पे, अपनी मंजिल पे, अनु के पास, अनु को लेने, अनु से बात करने, उसको समझाने, उसको अपने प्यार का इजहार करने, उनके प्यार का खुद से इजहार करवाने, तो सॉन्ग चल रहे होते हैं गाड़ी में, और वो मस्त बस अपने ही कुछ ख्यालों में, इमेजिनेशन में डूबी होती है अलीशा। लाइक जैसे वो जाएगी तो अनु को हग कर लेगी, उसको बैठ के प्रपोज करेगी, और बस उसको सीने से लगा के बोल देगी, यार प्लीज़ आप मेरे साथ चलो, आप क्या मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहोगे। हाँ ठीक है, मेरी बात थोड़ी ऐसी हो जाती है, मैं थोड़ी सी अल्हड़ हूँ, मेरे को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, बट क्या आप मैनेज कर लोगे सब। और अगर उनका हाँ हुआ तो मैं उनको किस कर लूँगी, यस। और बस ये सब कुछ वो इमेजिनेशन में सोच ही रही थी, क्योंकि वो जो सॉन्ग चल रहे थे वो लिरिक्स के साथ कहीं ना कहीं होते हैं ना, कि जब हम खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो भाई सॉन्ग सोने पे सुहागा का काम करते हैं, या फिर घी में आग डालने का, वो एक्साइटमेंट या सैडनेस या हैप्पीनेस बढ़ाने का काम करते हैं। जब अगर हम अलीशा भी एक्साइटेड और हैप्पी और नर्वस है, तो वो सॉन्ग भी उसी लिरिक्स पे उसी के साथ कुछ तालमेल डाल रहे थे, और बस वो इसी इमेजिनेशन के साथ अपना सफ़र आधा रास्ता तय कर लेती है। हयात का कॉल आता है कि तू कहाँ पहुँची, वो बताती है कि अभी तो हाफ पहुँची हूँ। हाँ, हयात कहती है कि ठीक है, अनु को बोल दिया था ना तूने कि तू आ रही है, तो बोलती है कि नहीं यार, सरप्राइज़ दूंगी ना। हयात बोलती है ओके, जैसा तुझे ठीक लगे, चल ठीक है, पहुँची, बताइयो जैसा भी रहे। बस यहाँ पे उसकी एक प्यारी सखी सहेली ज़रूर थी, एक दोस्त या दोस्त लाइफ में होने ज़रूर होते हैं यार, जो आपके सुख दुख और हर चीज़ में साथ दे। बट ऐसा दोस्त मिल पाना बहुत किस्मत की बात है। जैसे कहते हैं ना कि सच्चा प्यार मिल पाना भी किस्मत की बात है, ऐसे ही सच्चे दोस्त मिल पाना भी किस्मत की बात है। नैन उसके बाद क्या था, बस थोड़ी ही दूरी पे थी पुणे, और अलीशा पहुंचने वाली थी। और फिर चलते 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 फाइनली वो पहुंच ही जाती है। और जब वो पहुंचती है पुणे, पहुंचकर वो सोचती है कि यार एक थोड़ा सा टी ब्रेक लेती हूँ, और अब मुझे लगता है कि मुझे अनु से बात कर लेना चाहिए। अभी मुझे लगता है पुणे तो नहीं आ पाएंगी, ठीक है, उनकी घर या उनके आसपास जहाँ पे भी कोई प्लेस हो जहाँ वो बताएंगी, वहाँ देख लेते हैं। एंड देन क्या था, वो टी ब्रेक लेती है थोड़ा सा, वहाँ पे एक बढ़िया सी चाय पीती है। और ये टी ब्रेक एक्चुअली वही जगह था जहाँ वो पहले लास्ट टाइम कैब से आई थी, और जहाँ उसको उसकी एक्स दिखी थी, उससे कुछ यादें जुड़ी गई थी अब उसकी। तो वहीं पे वही एक्चुअली वहीं पे वो वहाँ पे वही वाला एक बढ़िया सा अच्छा सा टी ब्रेक दिया, अच्छा सा जो एरिया था वो वहीं का था। दैट्स वाई वहीं मोस्टली सब लोग वहीं रुकते थे। तो अलीशा भी क्या करती, ना चाह कर भी उसको वहीं रुकना पड़ता है। और रुकने के बाद वो कहीं ना कहीं पहले तो थोड़ी अपनी यादों में जाती है, जो कि लास्ट बार भी उसके साथ सेम हुआ था। क्योंकि क्या करे भाई, नई सफ़र पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी पुरानी चीज़ों को भूलना नहीं चाह रहे। ये कैसी लाइफ है, ये कैसे लोग हैं। बट क्या करे, फीलिंग्स और इंसान कभी चेंज नहीं हो सकते ना। बस अलीशा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसने तो खुद की लाइफ को वन के साथ, डेडिकेशन के साथ, प्यार का सोचा था, बट अब वो चला गया तो फिर सबके ताने और अकेली ज़िंदगी इस समाज में जी पाना कैसे था।
थोड़ा मुश्किल होने की वजह से, और फिर राह में कोई हाथ पकड़ने वाला मिल रहा था तो फिर क्यों और कौन छोड़ना चाहेगा। बस अलीशा भी डिसाइड कर दी है, वहाँ पे टी वगैरह पीती है और थोड़ा अपने इमोशन पे कंट्रोल कर दिया, और फाइनली हाँ अनु को मैसेज करती है, हेलो जी क्या कर रहे हो आप। बट अनु का तो नेट ऑफ होता है। हाँ अलीशा बोलती है, ओ शिट नेट ऑन है, नेट ऑफ है, ओके कॉल कर लेती हूँ। और देन उसके बाद वो जैसे ही कॉल करती है तो फ़ोन स्विच ऑफ। ओ गॉड ये क्या था। अलीशा बोलती है, ओ गॉड हम यार हम लोगों ने बात करी थी मॉर्निंग में, स्विच ऑफ अभी से, अभी थोड़ी बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। शिट भाभी को कॉल करती हूँ। एंड देन क्या था, वो लिटरली भाभी को कॉल करती है, और जैसे वो भाभी को कॉल करती है तो वहाँ से पिक होता है, वहाँ से आवाज़ आती है किसी किसी जेंट्स की। ओह शिट। और जैसे ही जेंट्स की आवाज़ आती है तो बोलते हैं कि हेलो हाँ बोलो। और अलीशा एकदम से शॉक्ड हो जाती है और वो लिटरली कुछ नहीं बोल पाती, और वो फ़ोन को कट कर देती है क्योंकि वो आवाज़ कहीं ना कहीं उसकी जानी सुनी पहचानी सी थी। हाँ ये आवाज़ किसी और की नहीं, अनु के भैया की थी। हाँ वो लिटरली आज घर पे आ चुके थे, और ये बात अलीशा को नहीं पता थी। कल तो ठीक है अनु भाभी जी को बात हो गई थी, सब हो गया था, बट आज नहीं। एंड क्योंकि वो नंबर से कॉल आया था तो वो दोबारा से कॉल बैक भी करते हैं, और वो जब कॉल बैक करते हैं तो अलीशा कॉल उठाती है और बोलती है कि हेलो। तो उनके भैया कहते हैं कि आपने कॉल किया था। तो अलीशा बोलती है कि रॉन्ग नंबर्स और गलती से डायल हो गया था, और वो कॉल रख देती है। भाई इस बार पंगा नहीं लेना था उसको, लास्ट टाइम काफ़ी बवाल हुआ था। अब अलीशा सोचती है कि यार इनके भैया कल तक तो नहीं आए थे, बट मैंने अनु से बात भी तो नहीं करी। शिट मुझे एक बार बात कर लेना चाहिए था, अब मैं क्या करूं। तो लिटरली अब ऐसा तो नहीं था कि अलीशा के पास अनु का एड्रेस तो था ही, क्योंकि उसने एक बार उसको जो ड्रेस भिजवाया था एंड चॉकलेट भिजवाई थी, दैट्स वाई। तो बोलती है कि चलो कोई ना, उनके विलेज की साइड तो चलते ही हैं, शायद तब तक उनका फ़ोन स्विच ऑन हो जाए। ऑफ कोर्स चलो चलते हैं, क्योंकि वो डे का ही टाइम था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अराउंड 12 o'clock था, तो आराम से वो जा सकती थी। वो डिसाइड करती है थोड़ा सा वहाँ से टी वगैरह कंप्लीट करने के बाद, दिमाग को रिलैक्स करने के बाद, कि यार मुझे ना उनके विलेज ही जाना चाहिए, और वो वहाँ से उनके विलेज के लिए निकल जाती है। और वहाँ से विलेज का रास्ता काफ़ी था, अराउंड 1 hour का था, अच्छा खासा डिस्टेंस था। वो उस विलेज में एग्जैक्ट पहुँच जाती है, उसके बीच बीच में वो लिटरली अनु को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, बट वो स्विच ऑफ के अलावा और कुछ नहीं आ रहा था। अब वो भाभी को कॉल करे भी तो कैसे करे, लाइक लिटरली वो गांव जाने का डिसाइड तो कर लेती है, बट उनके भैया वहीं हैं। वो लाइक अब वो आधे रास्ते क्या, अपने मंजिल तक आने के बाद फिर वहाँ से लौट जाना बिना मिले, ये तो मंजूर नहीं था अलीशा को। वो ज़िद्दी तो थी काफ़ी। अब वो लिटरली उसके गांव पहुँच जाती है, एंट्री कर लेती है। अब लिटरली एंट्री तो हो जाती है, बट यार अब किसी के घर पे कोई कैसे जाए। हाँ दैट्स टू मच। अब वो गाड़ी को साइड में लगाती है, एक साइड में थोड़ा खाली सा एरिया होता है वहीं लगा देती है, और फ़ोन को बार बार ट्राई कर रही थी, बट फ़ोन हर बार स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। अब फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था, हाँ ये तो पता नहीं। एंड देन उसके बाद जो एड्रेस उस पर था, अब लिटरली यार गांव का एरिया गूगल मैप भी कितना ही एग्जैक्ट बता देगा, वो उसने इतना घुमा दिया था, इतना घुमा दिया कि एग्जैक्ट तो नहीं मिलने का अलीशा परेशान हो जाती है। क्या है वहाँ आसपास कुछ लोगों से पूछती है जब नाम लेके, तो वो बोलते हैं कि हाँ आगे जाके है। देन ओके आगे जाके जब वो देखती हैं तो एक घर उनको दिखता तो है, और भी घर होते हैं ऑफ कोर्स, बट एक घर जिसका डोर ओपन था। और एक बार एक्चुअली अनु ने जब वीडियो कॉल करा था तो वो गेट मतलब वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तब गेट पे डोर पे कोई आया था, तब वो डोर से वीडियो कॉल पे ही थे, तो वो बाहर गई थी तो उन्होंने वो डोर देखा हुआ था, दैट्स वाई उनको वो आइडिया लग जाता है कि यार यही डोर है। बट वहाँ तो काफ़ी भीड़ हो रही थी, कुछ लोग बाहर थे कुछ लोग अंदर थे, और सारे के सारे जेंट्स थे।
अलीशा बोलती है यार फ़ोन उठा नहीं रही हैं, उनके भैया घर पे हैं, अब क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? तो अलीशा एक्चुअली काफ़ी दूर से ही देखती है, क्योंकि वो तो कार में थी, तो कार के अंदर से थोड़ा विंडो ओपन करके देख लेती है, बाहर नहीं जाती अंदर। वहाँ से 2 राउंड लेती है, बट यार उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर चली जाए। लिटरली वो फिर से जहाँ पे उसने एक खाली ग्राउंड में गाड़ी पार्क करी थी वहीं खड़ी करती है, फिर फ़ोन को ट्राई करती है, और ये करते करते अराउंड उसको 3 से 4 बज जाते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते उसको अराउंड एक तो बज ही चुका था। अब 1 बजते बजते फिर वहाँ ढूंढना, वहाँ वेट करना, लिटरली उसके घर के 2-3 चक्कर लगाना, बट नहीं, एक दो बार तो हॉर्न भी दे दिया था। बट अलीशा, अनु को क्या पता यार, अनु को तो कोई आइडिया ही नहीं है, कोई सपना ही नहीं है कि अलीशा यहाँ हो सकती है। अब चलते हैं अलीशा की साइड। अलीशा जो अनु की साइड, अनु एक्चुअली उसको नहीं पता था कल तक, उसका तो मूड ही इतना ठीक नहीं था बिकॉज ऑफ अलीशा, तो उसने बिल्कुल भी किसी से ज़्यादा बात करी नहीं थी घर पे। और अचानक से उनके भैया और उनके इन लॉज ने डिसाइड किया था कि वो कल आके बात करेंगे, कुछ लेने देने की बात, जिस जो पहले भी अटक रही थी, वही उनके चाचा वगैरह एंड रिलेटिव भी आ गए थे मॉर्निंग में ही। दैट्स वाई आज अनु ने मॉर्निंग भी काफ़ी लेट करी थी, और मॉर्निंग विश करने के बाद फ़ोन को बंद कर दिया था, मतलब पूरा स्विच ऑफ ही कर दिया था उन्होंने, लिटरली खुद से करा था आज। एंड क्योंकि उनका दिमाग काफ़ी ख़राब हो रहा था, और घर पे भी उनके इन लॉज की साइड से भी काफ़ी लोग आए थे, 10-12 लोग, और इधर से इनके रिलेटिव सारे के सारे। और अनु को ये वाली बात एक दिन पहले नहीं पता थी, मॉर्निंग में ही उनकी अम्मी ने बताई। नाइट में बताना तो चाह रही थी, बट क्योंकि अनु का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं था, या बोल सकते हैं कि मूड थोड़ा ठीक नहीं था, तो उनकी अम्मी ने भी बताया नहीं था। इस बात पे भी अनु को काफ़ी गुस्सा आई थी कि आप मुझे कल नहीं बता सकते थे, आज मॉर्निंग से ही काम इतना एंड ऑल। भाभी जान से भी बात हुई थी, भाभी ने भी नहीं बताया। भाभी कहती है कि मुझे खुद नहीं पता था, नाइट में फ़ोन आया था आपके भैया का कि वो भी आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे बात हुई है। एकदम से अनु का दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये मेरी फैमिली क्या ड्रामा करती रहती है, शादी ना हुई बवाल बना के रख दिया है, शादी करनी है, डेट डिसाइड कर लिया, अब क्या चाहिए क्या चाहिए, इन लोगों को सुकून से क्यों नहीं रहने देते मुझे, इन लोगों की पसंद से शादी करनी हो। फिर भी लिटरली सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली से ही परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है, जो मन में जिसके आए वो कर लेता है। ऊपर से मेरी शादी, मुझे ही कुछ नहीं पता होता। ओ गॉड, उस टाइम पे अनु का दिमाग काफ़ी ख़राब था, दैट्स वाई उसने फ़ोन अपना बंद कर दिया था, और वहाँ पे वो लिटरली रेडियो के किचन में काम कर रही थी सबके लिए, ऑफ कोर्स लंच। और भाई अगर रिलेटिव आए हैं तो वो नहीं जाने वाले, तो डिनर भी। ओ गॉड, अनु का पूरा दिमाग ख़राब था उस टाइम पे। और इन लॉज की साइड से जो उनकी सिस्टर इन लॉ आई थी, वो तो बार बार आगे भाभी जान भाभी जान भाभी जान करे जा रही थी, जो कि अनु को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो कभी कॉल पे बात ना करे, और वो लिटरली आके उनको इतना परेशान करना, छेड़ना, बिल्कुल भी अनु को अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे ही उनका अलीशा की वजह से मूड तो थोड़ा ऑफ था ही। अब यहाँ पे ये सब कुछ ड्रामा काफ़ी मूड ऑफ हो चुका था, और फ़ोन उन्होंने बिल्कुल भी ऑन नहीं किया था लिटरली। अब भाई शाम हो जाती है, खाना वगैरह करते करते बच्चे एंड ऑल, और उसके बाद एक्चुअली अलीशा जो होती है वो भी हार कहाँ मानती। अराउंड जब 4 o'clock हो जाता है, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं भाभी को एक बार कॉल और कर लूँ, शायद भैया से बात भाभी उठा ले, बाई चांस मेरे लग अच्छा हो जाए। और वो कॉल करती है तो कॉल कट हो जाता है, वो दोबारा कॉल करती है, दोबारा कॉल कट हो जाता है। एक्चुअली वो फ़ोन उस टाइम पे बच्चों के हाथ में था, और बच्चे वहाँ पे वीडियोस देख रहे थे। अब बच्चों के हाथ में फ़ोन हो और कॉल आए, तो बच्चों का तो भाई जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो कॉल को ऐसे काट देते हैं जैसे कि किसी अननोन का कॉल है, सीरियसली। और अलीशा बोलती है नहीं यार, भाभी को कॉल पे रहने दो, आई डोंट नो, उनके भैया फालतू बवालो, छोड़ो, वैसे उनके यहाँ पे इतने लोग हैं, क्या मुझे उनके घर जाना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। अनु का वैसे भी रिएक्शन अच्छा नहीं हो सकता। नहीं यार, नो, सारे के सारे जेल्स हैं, मुझे काट डाला तो ओह गॉड। अनु, अलीशा के जो दिमाग में चल रहा था, उसको एक बार का किस्सा याद आता है, जो कि उसने अनु से बात करी थी ईद के टाइम पे। तो लिटरली बोला था कि अलीशा लिटरली मजाक में बोल रही थी, यार आपने मुझे कभी उठवा दिया तो अनु ने भी बड़े मज़े में बोला था, उठवाएंगे क्यों, डायरेक्ट कटवा देंगे ना। वो वाली बात अलीशा के दिमाग में घूमती और बोलती है, यार नहीं नहीं,
नो रिक्स यार, नो रिक्स। ओह गॉड सीरियसली। वैसे ही पठान है, मेरा काम तमाम हो जाएगा, नो वे। और अलीशा बेचारी गई तो बहुत उत्साह एक्साइटेड हो के और इतने प्यार से, बट भाई सारा एक्साइटमेंट सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। भाई घर में जाने के लिए तो हिम्मत चाहिए, जो कि उनके पास शायद नहीं थी, या शायद हिम्मत ना सही बट हक नहीं था। वो हक शायद किसी के पास जाने के लिए होना बहुत ज़रूरी है ऑफ कोर्स। और ये भी पता चल गया था कि भैया, एक बार को अगर ये पता नहीं होता कि भैया है भैया नहीं है, तो वो एक बार जितने भी लोग थे वो जा सकती थी, बट भैया के बाद जो लास्ट टाइम केस हुआ था वो दोबारा से उनको चीज़ें ख़राब नहीं करनी थी। ऑफ कोर्स वो तो अनु को मनाने और लेने ही गई थी, बट यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। वहाँ 5 o'clock हो जाता है, हयात का फ़ोन आता है कि तू वहाँ से निकल आई है, क्या हुआ, क्या बात हुई। अलीशा बोलती यार मेरा तो लकी ख़राब है, यहाँ फ़ोन नहीं उठ रहा है, घर पे इतने सारे लोग हैं और मेरा जाना क्या सही रहेगा, उसके भैया भी है। हयात बोलती कि नहीं नहीं, तो उसके घर मत जा, छोड़, आ जा, वापस आ जा, या फिर अगर तुझे स्टे करना है तो तू कज़िन क्या कर सकती है। अलीशा बोलती है कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि वो फ़ोन उठाएंगी। हयात बोलती है कि अब तू गई है, कोशिश करी है तो पूरी कर ले। अलीशा बोलती है कि ठीक है, फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। वो भी डिसाइड करती है कि ठीक है, वो पुणे जाएगी, होटल में स्टे कर लेगी, कज़िन के, उसके कज़िन के घर तो नहीं है हयात के, बट होटल में स्टे कर लेगी। देन वो 6 बजे वहाँ से लीव लेती है, पहुँचती है, होटल में चेक इन करती है और जाके बस फ़ोन बार 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 बस फ़ोन ट्राई कर रही थी, बट फ़ोन तो स्विच ऑफ था। ओह गॉड। वहाँ पे जो अनु होती है वो फ़ोन ऑन भी करती है, तो वो फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था एक्चुअली, वो फ़ोन पूरा डिस्चार्ज हो गया था। वो चार्ज पे लगा दिए तो उनकी पिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो चार्जिंग नहीं ले रही थी। लिटरली शाम को जब इन लॉज चले जाते हैं 7 o'clock, सिर्फ रिलेटिव थे 2-3 और भैया वगैरह, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो चार्जिंग नहीं ले रही थी। वो भैया से बोलती हैं कि मेरा, उन भैया से तो नहीं बोलती, जो अदर कज़िन थे उनसे बोलते कि फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है तो आप ये चार्जर दूसरा ले आइएगा, तो बोलते हैं कि कल ले आएंगे, आज तो रहने दो, तो बोलते हैं कि ठीक है। अब भाई इधर अलीशा का, अनु का दिमाग ऑलरेडी ख़राब था, यहाँ थोड़ी सी बात ख़राब हो गई थी, बात जो डिसाइड हुई थी वो ना हो के कुछ और बातें हो गई थी इन लॉज से, तो घर पे थोड़ा सा टेंस का माहौल था। बात यहाँ तक आ गई थी कि शादी टूटने की नौबत आ जाएगी। वहाँ उनकी अम्मी जान रो रो के घर भर रही थी, अनु बेचारी चुप करा रही थी, कह रही थी जैसे हो रही है होने दो, क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो। बोलते कि नहीं, हमने इतनी मुश्किल से रिश्ता कराया, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये वो। अनु बेचारी जब सब डिनर विनर कर सबको करवा के ऊपर रूम में आती है तो उसका फ़ोन तो ऑफ कोर्स चार्ज ही नहीं हो पाता, तो फ़ोन तो साइड में रखती है और बोलती है कि सारी कलेश ना मैं ही हूँ, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से, तो ना मैं रहूँगी, ना अम्मी परेशान होंगी, ना ये शादी, ना ये ड्रामा, ना ये कोई परेशानी, ना पैसे, ना दिक्कत, ना कुछ, सब सॉल्व हो जाएगा। मुझे अलीशा की बात मान ही लेनी चाहिए, मुझे उनके पास चले ही जाना चाहिए। वैसे भी क्या हुआ, वो मुझे इतना तो रख ही लेंगी ना यार, थोड़ा तो प्यार कर ही लेंगी ना। नहीं, वो थोड़ा तो प्यार कर ही सकती हैं। हाँ, बस उसके दिमाग में यही चल रहा था। फिर लिटरली वहाँ उनकी भाभी भी ऊपर आती है और बोलती है सारा काम फिनिश करके कि आपका माइंड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो अनु बोलती है जो हालात देख रहे हैं आपको लगता है कि किसी का माइंड ठीक होगा। उनकी भाभी कहती है कि हाँ वो तो है, बट आप इतना टेंशन मत लो, सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनु बोलती है कि सारी कलेश ना मैं ही हूँ, ना मैं होती ना कुछ होता। उनकी भाभी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ फालतू सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। और ये सब तो चलता ही रहता है, ये सब तो आती ही रहती है मुसीबतें, चली जाती है। बोलती है कि हाँ अम्मी को देख रहे हो क्या बुरा हाल कर रखा है। उनकी भाभी कहती है कोई बात नहीं, आपको तो पता है अम्मी की आदत, और कुछ भी नहीं है। अनु बोलती है कि मैं कहीं चली जाऊँ, तो उनकी भाभी कहती है ऐसा कुछ सोचना भी नहीं। हाँ, आपको लगता है कि हम और आपकी अम्मी आपके बिना रह पाएंगे। अनु बोलती है कि और उनकी भाभी उनको हग कर लेती है। वो हग में काफ़ी वार्मनेस थी, और वो हग अनु जो डिसाइड कर रही थी कि चली जाती हूँ, वो रोकने के लिए एक तरीके से सिग्नल था कि नहीं यार, मुझसे भाभी अम्मी तो प्यार करती है ना, और बच्चे। फिर वो कैसे, लाइक लिटरली कैसे वो, मैं जा सकती हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती। और फिर उसके बाद वो
अलीशा को मिस करती है, अपना फ़ोन लेती है, पर चार्ज तो हो नहीं पा रहा था, तो वो लिटरली सैड होके वहीं सो जाती है आँख बंद करके। और सो जाती है तो मॉर्निंग में उठती है तो उसने थोड़ा ज़्यादा टेंशन ले लिया था, दैट्स वाई उसको फीवर हो जाता है। फीवर होने की वजह से लिटरली वो मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाती। अभी भाई नाइट में टेंशन ऑलरेडी इन लॉज की वजह से हो रखी थी, अब मॉर्निंग में तो भाई और ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि लड़की बीमार पड़ गई। अब उनकी अम्मी कैसी भी हो, उनके घर वाले कैसे भी हो, बट अपनी लड़की से तो उतना ही प्यार था। पूरा घर सिर पे सब उठा लाते हैं, डॉक्टर को बुला, ये कर, दवाई दे, वो कर। और अनु बेचारी वो आज लिटरली वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे उनको फीवर था, और दवाई दिला के खिला के उनको फिर से सुलाई देती है। अब भाई इतना तो कर देते हैं, बट फ़ोन का तो कोई अता पता ही नहीं, चार्जर का कोई अता पता नहीं, क्योंकि आज तो भाई वो उनको खुद का होश नहीं है, वो फ़ोन का कहाँ से होश रखेंगे। अब लिटरली वहाँ पे मॉर्निंग में हो जाती है। अनु अलीशा की रात कैसे बीती थी सिर्फ और सिर्फ अलीशा ही जानती है। करवट से ना उठना, ना बैठना, ना सोना, ना जागना, ना कुछ भी नहीं। लिटरली उस लड़की को एक पल चैन नहीं आया था। वो सिर्फ और सिर्फ अनु के मैसेज या कॉल का वेट कर रही थी, बट वहाँ पे कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं था। एंड देन मॉर्निंग होती है, चेकआउट का टाइम हो जाता है, और फिर लिटरली वो कॉल ट्राई करती है तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, स्विच ऑफ। और फिर एटलीस्ट वो फाइनली डिसाइड करती है कि शायद मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं, और वो निराश होके वहाँ से जाने के लिए निकल आती है मुंबई के लिए, काफ़ी निराश हो गई। और हयात को कॉल करती है कि मैं आ रही हूँ। हयात बोलती है कि थोड़ा जल्दी निकल रही हो, ऑफिस है तो आज ऑफिस अटेंड कर लियो। बोलती है कि हाँ थोड़ा सा लेट हो जाएगा, सर को बोल देना। तो बोलती है कि ठीक है। लिटरली वहाँ से वो निकल आती है, जो जितनी एक्साइटेड थी यहाँ से जाने वक्त, जो गाने चल रहे थे वो लौटते वक्त बिल्कुल सैड सॉन्ग, और कहीं ना कहीं उसके आँख में आंसू भी थे, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो निराश थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यार मैं किसी के लिए जाऊंगी, उस पर्सन के लिए, लाइक अपने एक्स को छोड़ के मैं किसी के लिए जाऊंगी और उसके लिए कुछ उसको अपने साथ रखना चाहूँगी, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहूँगी। और लिटरली वो पर्सन मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा, और मैंने डिसाइड किया था मैं इसके साथ लाइफ बिताऊँगी। शायद मेरी चॉइस ही गलत है। वो कहते हैं ना कि जब सर्कमस्टेंस इतने ख़राब हो जाए तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। बस अलीशा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि जब अनु को पता चलेगा कि अलीशा आई थी तो अनु का क्या रिएक्शन होगा। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।